नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। अगर किसी एक सीट के लिए 500 या 1000 बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देते हैं, युवा एग्ज़ाम देते हैं, तो उसे कंपटीशन कहते हैं। लेकिन अगर उसी एक सीट के लिए लाखों लोग जो हैं वो एग्ज़ाम्स देते हैं और ऊपर से पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है, अनिश्चितता होती है, तो क्या सच में हम उसको एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं? या फिर उसको हमें कहना चाहिए कि ये लॉटरी सिस्टम है? यही वजह है कि आज की जो युवा है वो बहुत गुस्से में है, और शायद इसी गुस्से ने ही जन्म दिया सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक पार्टी को, और फिर सोचने पर मजबूर किया पूरे देश को। और यही आने वाले समाज में अंदर होने वाले बड़े बदलाव का संकेत देती है। ग्रह हमें सोचने में मजबूर करते हैं कि ये जो पार्टी है, या हम ये कहें कि आने वाले समय में युवा का क्या फ्यूचर होगा, तो हम उसको ग्रह से समझते हैं कि किसी भी देश की बैकबोन जो होती है वो यही होती है, एजुकेशन सिस्टम। अगर यह टूट गई तो कुछ भी नहीं रहा। तो अब जो बृहस्पति का गोचर है अपनी उच्च की राशि में है, और ये कहता है कि मुझे तो शिक्षा देना है, मुझे तो ज्ञान देना है, मुझे तो एजुकेशन सिस्टम को ही बदल डालना है। जो करप्शन है उसको राहु ने तो सामने ला कर रख दिया, लेकिन राहु अपने तरीके से भ्रम भी फैला रहा है। लेकिन इस व्यवस्था को जुपिटर को भी देख रहा है। जुपिटर बहुत पावरफुल है। ये व्यवस्था में सुधार चाहिए जुपिटर को। वो चाहता है, क्या चाहता है कि नए कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ हों, और साथ में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा केवल डिग्री ना रहे बल्कि एक कौशल आधारित बने। और अगर सीटें बनाई जाती हैं तो युवाओं को, इस सब युवाओं को, हमारे देश में रहने वाले सभी युवाओं को अवसर मिलना चाहिए ग्रोथ का। और इसी कारण ही जो होता है, जो प्रवेश होती है, जो एंट्री होती है, सिलेक्शन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अगर लाखों युवा सीमित सीटों के लिए संघर्ष करते रहेंगे तो देश की प्रतिभा का क्या होगा? क्या सिर्फ ये देश प्रगति कर सकता है? नहीं। तो जुपिटर कहता है कि मैं अभी जो है आने वाले समय में बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव लेके आऊँगा। और अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनको तो, उनका तो समय कंप्लीट हो गया, उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। क्या ऐसा भी सच है? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष की नज़र से ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, मुझे ये दिखाई देता है कि अक्टूबर और नवंबर के टाइम में ऐसा कुछ ग्रहों का खेल है कि फाइनेंशियली, मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें बड़े बदलाव ना केवल भारत में, पूरे विश्व में दिखाई देंगे। और डॉलर जैसी बड़ी बड़ी करेंसीज और इसमें लेकर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। परंतु देश में प्रधानमंत्री बदलता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। और युवाओं के लिए भी अभी फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है।